भगवान की असीम अनुकंपा से, भगवत स्वरूप गुरुदेव की कृपा से इस नगर में चतुर्मास में गुरुदेव के पावन सानिध्य में सत्संग का आयोजन हुआ है। सत्संग में जो भी सौभाग्यशाली आए हैं उन सभी के चरणों में वंदन। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में अपनी प्राप्ति का उपाय सत्संग ही बताया है। भगवान राम अयोध्या में वाटिका में एक आम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। शांत। अचानक सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ। भगवान अपने आसन से उठ खड़े हुए, सनकादि ऋषियों को आसन बैठने के लिए देते हुए, प्रणाम करते हुए भगवान राम बोले, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, आज मैं धन्य हुआ जो मुझे आपके दर्शन हुए। तुम्हारे दरस जाए अग खीसा, आप जैसे भगवत प्राप्त संत के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। दास हो वहीं भव भंगा। और ये गणेश उत्सव का पर्व चल रहा है पूरे देश में और विश्व में। जहाँ भी इस भारतीय वैदिक परंपरा के प्रेमी भक्त लोग गणेश उत्सव मना रहे हैं। गणेश चतुर्थी से लेकर आने वाली अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाता है, महाराष्ट्र में विशेष रूप से। गणेश मना विवेक। अपने सनातन धर्म में 5 देवों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। गणेश पूजा, शिव पूजा, दुर्गा पूजा, विष्णु पूजा अथवा विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से किसी एक की पूजा, श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की, ऐसे 24 अवतारों में। फिर सूर्य पूजा। तो ये पूजा केवल स्थूल ही नहीं कि गणपति जी के मंदिर में चले गए अथवा गणेश जी की स्थापना कर दी, गणेश चतुर्थी को हो गई गणेश पूजा। अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरै सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। मंत्र बोल दिए, हो गई पूजा। नहीं, वास्तव में सच्ची गणेश पूजा है जो व्यक्ति विवेक के प्रकाश में जीवन जीता है, वो हर पल भगवान गणपति जी की पूजा कर रहा है। उस पर सचमुच में गणपति भगवान बहुत राजी होंगे। और ये विवेक का प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? विवेक का प्रकाश सद्गुरुदेव के सत्संग से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। आपने देखा है दिवाली के दिन घर पे हम लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं और चांदी के सिक्के एक दूसरे को कई लोग देते हैं। उन पर लक्ष्मी माता और भगवान गणपति जी की मूर्ति अंकित होती है। और उस दिन हम लक्ष्मी माता की पूजा के साथ गणेश भगवान की पूजा भी करते हैं। क्यों? कि हमारे घर जो लक्ष्मी आए उसकी
हम पूजा करें, जो धन आए उसका उपयोग हम विवेक से करें। गणेश माना विवेक, विवेक से उसका उपयोग करें, अविवेक से नहीं, बिन जरूरी नहीं। ये सच्ची गणेश पूजा है। रावण जी की पूजा करता था, 10-10 सिर काट के अग्निकुंड में डाल दिए, पर फिर भी वो शिव जी को राजी नहीं कर सका। क्यों? रावण भूल गया कि रुद्रों की संख्या 10 नहीं है, रुद्रों की संख्या 11 है। 10 सिर तो काट कर अर्पण किए, 11वां अभिमान रूपी मस्तक अर्पण नहीं किया, तो रावण शिव जी का दिल जीत नहीं पाया। बाह्य ढंग से तो उसने शिव जी की पूजा की, परंतु सही अर्थ में किसी देव की पूजा कब मानी जाती है? जब हम उन देव के स्वभाव के अनुसार अपना स्वभाव बनाएं। ये उस देव की सच्ची पूजा है। गुरु की पूजा शिष्य करता है, पर केवल एक स्थूल अर्थ में नहीं। गुरु की तस्वीर के आगे दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दी, प्रणाम कर दिया, पर बाद में हम अगर किसी की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, किसी में आसक्ति करते हैं और किसी से नफरत करते हैं, तो हमने गुरु पूजा नहीं की, हमने देवता की पूजा नहीं की। नवरात्रियों में किसी भाई ने उपवास रखे और देवी की पूजा की, पर पत्नी को अपशब्द बोल रहा है, तो ये देवी पूजा नहीं मानी जाएगी, भले उपवास रखें। काशी मोक्षदायिनी पुरी है, वाराणसी, पर ब्रह्मा जी कहते हैं स्कंद पुराण में और भविष्य पुराण में कि अगर कोई व्यक्ति काशी में रहकर भी किसी से डाह करता है, किसी को सताता है, किसी को परेशान करता है, तो वो व्यक्ति काशी जैसी सिद्ध भूमि का फायदा नहीं उठा पाएगा, उसको वो लाभ नहीं होगा काशी में रहने का। है मोक्षदायिनी पुरी। ऐसे ही गुरु की पूजा कल्याणकारी है, पर अगर अपने मन में भक्ति को, प्रेम को, श्रद्धा को, सबके प्रति सद्भाव को व्यक्ति बढ़ाता है और घर में क्लेश नहीं होने देता, वो व्यक्ति भले गुरु की तस्वीर के आगे दिया न भी जलाए, तो भी वो गुरु की पूजा निश्चित रूप से कर रहा है और उसको उसका फायदा भी होगा, उसको उसका शुभ भी फल प्राप्त होगा। तो मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है और उसमें भी देखो क्षणभंगुर भी है, दुर्लभ है, और कब छूट जाए कोई पता नहीं। और फिर उसमें भी महंगाई, और फिर कई भ्रष्ट और स्वार्थी सत्ता लोलोप नेता इसी को मुद्दा बना लेते हैं कि चलो मुद्दा मिल गया। महंगाई का मुद्दा, कभी कोई मुद्दा, कभी कोई मुद्दा लेकर भ्रष्ट और स्वार्थी नेता मुख में राम और बगल में भाला रखने वाले, उनको प्रजा की पीड़ा दूर कैसे हो ये नहीं चाहिए। मुद्दा मिल गया ना हमें चुनाव में जीतने का, फिर भले कभी राम का नाम लेंगे तो कभी विवेकानंद का नाम लेंगे, पर मुद्दा चाहिए कोई। आप एक बात बताओ, तटस्थ होकर, किसी पक्ष में नहीं, तटस्थ होकर एक बात बताइए, देश बंद का ऐलान करना और देश बंद करवाना, क्या ये हमारे देश के हित में है? तटस्थ होकर जवाब दीजिए। क्या देश बंद की घोषणा करना और देश बंद करवाना दादागिरी करके, क्या ये हमारे राष्ट्र के हित में है? कोई भी समझदार आदमी मना करेगा कि नहीं, ये देश हित में नहीं है, ये फैसला बेवकूफी का फैसला है। कुछ भी हो जाए बोले देश बंद करो, कुछ भी हो जाए
भारत बंद का ऐलान कर दो। अरे क्यों? तुम्हारे घर में तो खूब माल भरा हुआ है, पर जो गरीब रोज मजदूरी करता, रोज बेचारा खाता है, वो कहां जाएगा? जो लारी में सब्जी और फ्रूट बेचकर गुजारा करता है, उसकी सब्जी और फ्रूट खराब हो जाएंगे, तू पैसा देगा नेता? उसका क्या होगा? कई बीमार लोग हों और उनको बेचारों को दवा टाइम से नहीं मिल पाए, दुकान बंद है, उनका क्या होगा? सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी वालों का क्या होगा? और भी कई बातें हैं। विदेशों में विपक्ष के नेता अगर सत्ता में किसी नेता के फैसले का विरोध करते हैं तो देश बंद का ऐलान नहीं करते, वो केवल काले झंडे दिखा देते हैं कि हम आपके इस फैसले के साथ सहमत नहीं हैं। पर देश बंद करना, भारत बंद करो, राष्ट्र बंद करो, ये करो, ये करो, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। हकीकत में महंगाई ऐसे भ्रष्ट नेताओं के कारण बढ़ती है जिनको स्वार्थ पोषना है, जो सत्ता लोलुप है, प्रजा की सेवा की भावना नहीं है। पर अगर ऐसे लोगों को भी सत्संग मिल जाए और भगवान नाम जप करने का नियम ले तो उनका भी कल्याण हो जाए। राजा दशरथ कितने बड़े धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी दशरथ राजा के बारे में आता है तुलसीकृत रामायण में। दशरथ राजा कैसे थे? धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पाणी। ऐसे धर्म धुरंधर सम्राट अपने गुरु के आश्रम में जाते थे तो कैसे जाते थे? आश्रम की मिट्टी उठाकर पहले उसका तिलक करते थे, फिर अंदर प्रवेश करते थे। यह नियम था। दशरथ राजा में इतनी शक्ति थी कि सशरीर स्वर्ग चले जाते थे तो देवताओं के राजा इंद्र खड़े हो जाते थे, दशरथ राजा का सम्मान करते थे, अपने आसन पर दशरथ राजा को बिठाते थे। इतने दशरथ राजा महान आत्मा थे। शनि देवता के साथ तो दशरथ राजा की मित्रता थी। जिस शनि देव के नाम से लोग डरते हैं, और शनि की पनौती कई लोग डरा भी देते हैं, उस शनि देव से दशरथ राजा की मित्रता थी। शनि देव ने कई वरदान दिए थे दशरथ राजा को। ऐसे सम्राट फिर भी सत्संग में और गुरु के चरणों में कैसी भक्ति, कैसी श्रद्धा, कैसी भावना। ये भावना ही भव का नाश करती है। भव माने जन्म मरण, इसका नाश करती है। तो ऐसे युग में जहां अराजकता अनैतिकता बहुत है, महंगाई तो है पर महंगी चीजों में भी मिलावट भी बहुत है। पहले तो दूध कुंवारा मिलता था, अब तो दूध के भी पानी के साथ फेरे फिरा के फिर बेचते। दूध को कुंवारा नहीं छोड़ते, पानी से उसकी शादी करा देते, चल फेरे फिर। तो ऐसे में हम अपने को स्वस्थ सुखी कैसे बनाएं? भगवान नाम जप के द्वारा, भक्ति के द्वारा। तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। भगवान का नाम इस लोक और परलोक में जैसे माता पिता अपने बच्चे की रक्षा करें, ऐसे रक्षा करता है। माँ बाप तो खाली इस लोक में रक्षा कर सकते हैं, पर भगवान का नाम तो परलोक में भी रक्षा करता है, शरीर छूटने के बाद भी करता है। ये शरीर एक दिन तो छूटेगा ना। बस स्टैंड से बस रवाना होने का टाइम निश्चित होता है, रेलवे स्टेशन हो तो वहाँ से ट्रेन रवाना होने का टाइम निश्चित होता है, पर ये शरीर रूपी गाड़ी कब कहाँ से जाए इसका टाइम कोई निश्चित नहीं होता है।
इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपना विवेक बढ़ाए। गणपति भगवान की ये सच्ची पूजा है। उस व्यक्ति के द्वारा नित्य गणेश पूजा हो रही है जो विवेकी होकर जीवन जीता है। क्या खाना, क्या न खाना, क्या बोलना, क्या न बोलना, किसकी संगति करना, किसकी न करना, विवेकी जीवन। परिणाम का ख्याल, दूरदर्शिता जीवन में सत्संग से ही आती। ये सच्ची गणेश पूजा है। फिर बाहर से भी गणपति जी की स्थापना करे, गणपति जी के 12 नाम हैं उनका उच्चारण करे, अथवा तो ओम गंग गणपतये नमः जप करे। तो गणेश पूजा है। दूसरी शिव पूजा है। शिव पूजा, शिवलिंग की पूजा भी होती है, भगवान शिव जी के साकार रूप उनकी मूर्ति की पूजा भी होती है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर रहते हो ना, उन बच्चों से आप ये नियम करवाएं, सरल है। कच्चा दूध हो, उसमें मिश्री पाउडर मिला दें या शहद मिला दें, अच्छी तरह से घोल दें, उससे बच्चे जाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें, वो शिव जी पर चढ़ाएं। फिर जल चढ़ाएं, बेलपत्र रख दें, दिया जला दें, थोड़ी देर बैठ के उधर जप करें, तो बच्चे पढ़ने में बड़े होशियार प्रतिभावान होंगे। और सारस्वत मंत्र पूज्य बापू विद्यार्थी भाई बहनों को देते हैं। उसका जप विद्यार्थी करते हैं तो उन विद्यार्थियों को भी विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। माला से जप तो रोज करना चाहिए। मुझे एक प्रधानाचार्य ने बताया, अहमदाबाद में उनके हाई स्कूल में कुछ कार्यक्रम था, हम गए थे तो मुझे मिले थे तो बता रहे थे। बोले आश्रम का साहित्य में पढ़ता हूं, पूज्य बापू के सत्संग की पुस्तकें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसमें मैंने भगवान नाम की महिमा पढ़ी। एक बार बोले मुझे शारीरिक तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि डॉक्टर बदले, दवाइयां बदले, आराम नहीं हो रहा था। पर आश्रम की पुस्तक में नाम की महिमा पढ़ी तो जप शुरू कर दिया। भगवान का नाम जो मुझे अच्छा लगता, मेरा प्रिय, वो मैं जपता था। तो ज्यों ज्यों जप करता गया, दवाओं से जो मेरी शरीर की बीमारी न मिटी, वो जप करने से मिट गई। कितनी बढ़िया बात है। ये दैवी चिकित्सा है। उसका मतलब ये नहीं कि हम खाली बीमारी मिटाने के लिए ही जप करें, पर जप करना चाहिए। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जो व्यक्ति जप किए बिना खा लेता है, उसका अन्न जल सब पाप रूप है। वो जो अन्न खाता है वो अन्न नहीं खा रहा है, पाप खा रहा है। इसलिए कम से कम 10 माला रोज जप करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जो जप करते हैं उनको तो मेरा धन्यवाद। पर जो जप नहीं करते हैं वे आज से नियम लें कि इस बार पूज्य बापू पधारे हैं, समिति के लोग कितने धर्मात्मा हैं, कितनी गुरुदेव से प्रार्थना करके यहाँ ये आयोजन करने में समिति वालों ने सफलता पाई। और 2 दिन के लिए आज और कल यहाँ सत्संग का आयोजन करने में समिति के सेवाभावी सज्जन सफल हो गए। अपने स्वार्थ के लिए तो हर कोई जी लेता है कि बस कमाऊं खाऊं, खाऊं कमाऊं, कमाऊं खाऊं, खाऊं कमाऊं। पर समाज के लिए, सबके हित के लिए, सबकी उन्नति के लिए ऐसे पवित्र आयोजन सेवा भाव से करने वाले समिति के धर्मात्मा लोग, उनका अंतरात्मा कितना प्रसन्न हो रहा होगा। पितृपक्ष तो आएगा, तब आएगा, कुछ दिन के बाद है,
उसमें हम लोग श्राद्ध आदि करेंगे, पर जिन्होंने ये आयोजन किया और जो इस आयोजन में आकर लाभ ले रहे हैं, उनके पितृगण तो अभी से तृप्त हो रहे होंगे और उनको दुआएं दे रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे कि पितृपक्ष आए उसके पहले अपने पितरों का उद्धार करने के लिए ऐसा सत्संग का आयोजन कर दिया। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन ही प्रयास हो वहीं भव भंगा, भगवान राम के वचन है, साधारण व्यक्ति के नहीं, श्री राम कहते हैं बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और सत्संग के द्वारा बिना प्रयास के भवरोग मिट जाता है। अलवर राजस्थान में है, वहाँ एक भाई साहब सत्संग में आए। मुझे बाद में उन्होंने बताया कि मैं पहले दिन सत्संग में किसी के कहने से आया था और बोले मैं बहरा हो गया था, सुनाई नहीं देता था। तो किसी ने, मेरे परिचित व्यक्ति ने कहा चलो सत्संग में बापूजी आए हैं, जब दर्शन करके आते हैं, कुछ वचन सुन के आते हैं। सारी जिंदगी बस पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं। सारी जिंदगी उस धन को पाने में लगा देते हैं जो धन साथ नहीं जाता। मृत्यु जो छुड़ा दे उसी को धन मानकर लोग जिंदगी गंवा देते हैं, पर मृत्यु जो न छुड़ा सके वो संपदा सदगुरु के सत्संग से प्राप्त होती है। ये शाश्वत संपदा है। संसार में जिसको जो भी सफलता मिलती है, सफलता मिलने पर वो व्यक्ति फूला नहीं समाता, परंतु संसार की हर सफलता विफलता की यात्रा के सिवाय और कुछ नहीं है। कोई भी ऊंचा पद मिल जाए, वो पद छूटता जरूर है और फिर वो आदमी एक्स MLA, एक्स MP, एक्स फलाना, भूतपूर्व उसके नाम के आगे लग जाता। और आश्चर्य की बात है कि भूतपूर्व भी लिखना भूलते नहीं है, उसमें भी मजा आता है। भूतपूर्व MLA, भूतपूर्व फलाना, भूतपूर्व फलाना। कई ट्रकों के पीछे भी लिखा होता है भूतपूर्व सैनिक, वो भी नहीं भूलता भूतपूर्व लगाना। ये भूतपूर्व भूतपूर्व इतने बढ़ जाते हैं, भूत सोचने लगते हैं कि हमारा क्या होगा, भूतपूर्व इतने हो गए। तो पद प्रतिष्ठा जो भी मिले वो छूटती जरूर है। देखो एक बात हर कोई व्यक्ति स्वीकार करे ऐसी है कि संसार में शरीर दिखता है, रहता नहीं है। एक जैसा कहाँ रहता है? बचपन में जैसा चेहरा था ऐसा जवानी में नहीं रहता। जवानी में जैसा व्यक्ति दिखता है ऐसा 50 साल में नहीं रहता। बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, पैरों में चलने की शक्ति कम हो जाती है। जवानी में आधा किलो जलेबी खा जाए और आधा लीटर दूध पी जाए और 50 साल वाला खाए तो उसकी क्या दशा होगी। तो ये संसार में परिवर्तन शरीर में नित्य है और शरीर में परिवर्तन रखकर ईश्वर ने प्रेरणा दी कि इसमें आसक्त न होकर सत्संग के द्वारा ईश्वर और ईश्वर प्राप्त सदगुरु में प्रीति बढ़ाकर वो संपदा पालें जिसको मृत्यु विपदा में नहीं बदल सकती है, जिसके लिए ये जीवन मिला है। तो वो भाई साहब आए, बोले मैं बहरा था, सुन नहीं पाता था। दोस्त को कहा भी कि मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, आने का फायदा क्या। उसने कहा कोई बात नहीं, सुन नहीं पाएगा ना, गुरुजी के दर्शन तो कर सकेगा, आंखें तो ठीक है तेरी, दर्शन कर लेना, उनकी नजर पड़ जाएगी, तेरा कल्याण होगा। वो बोले ठीक है। आए, बैठे, उन्होंने बताया कि बापूजी आए और सत्संग शुरू किया गुरुदेव ने, न जाने क्या हुआ। बोले मेरी श्रवण शक्ति बढ़िया हो गई और ठीक से सुनाई देने लग गया। तब से अब तक बोले मैं कोई दवाई नहीं डालता पर कान बढ़िया हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? स्वाभाविक ही ईश्वर प्राप्त संत के दिल में सबकी भलाई की भावना होती है
कि सबका भला कैसे हो। जैसे भगवत गीता अगर आप पढ़े ना तो 10वें अध्याय के पहले श्लोक में लिखा है, भगवान कहते हैं भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। अर्जुन, मैं जो बोलता हूं वो तेरे हित की कामना से प्रेरित होकर बोलता हूं। वक्ष्यामि हित काम्यया। तो जैसे भगवान अर्जुन के हित की कामना से प्रेरित होकर बोलते हैं, ऐसे भगवत प्राप्त सद्गुरु भी हमारे हित की कामना से प्रेरित होकर बोलते हैं। उनको हमसे कुछ लेना नहीं होता है, बल्कि वे हमारी उन्नति चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, जयपुर में एक पति पत्नी मिले, बोले शादी के 16 साल हो गए, संतान नहीं है। खुद डॉक्टर हैं पर संतान नहीं थी। ज्योतिषियों ने मना किया है और डॉक्टर हैं खुद, तो दवाई कोई बाकी नहीं रखी होगी, पर फिर भी बोले संतान नहीं हुई। मैंने कहा आप आश्रम में आओ, संसार से कोई आस नहीं रखनी चाहिए और ईश्वर से कभी निराश नहीं होना चाहिए। वे दोनों पति पत्नी आते थे आश्रम में, शिविर में कई बार। संतान प्राप्ति का मंत्र भी उनको गुरुदेव ने दिया। अभी उनको 2 जुड़वा बच्चे हुए पिछले साल। शादी के 16 साल तक संतान नहीं थी। पंडित लोग बेचारे बोलते थे कि नहीं होगी, और 2 जुड़वा बच्चे हैं, मैंने देखे। दूसरे एक भाई साहब मुझे मिले, पूना के रहने वाले। उन्होंने कहा कि मुझे 10,000 की नौकरी भी महीने की नहीं मिलती थी, क्या करता, बड़ा परेशान था। शादी हो चुकी थी, संतान भी नहीं थी। नौकरी मिलती 8-10 हजार की छूट जाती थी, परंतु जब गुरुदेव का सत्संग मिला और मैंने फिर दीक्षा भी ले ली, तो पद्म पुराण का कितना सुंदर वचन है, अपाकरोति दुरितम श्रेयः। महापुरुष का समागम सत्संग निश्चय ही पापों को दूर करता है। अपाकरो दुरितम श्रेयः संयोज्ययत्यपि यशो विस्तारयत्याशु नूनम वैष्णव संगमः। सद्गुरु का सत्संग पापों को भगाता है, कल्याण से संयोग कराता है, मतलब उस भक्त का कल्याण करता है और शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। विष्णु सहस्त्र नाम अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें आता है, ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम। भगवान क्या करते हैं, बोले कीर्ति बढ़ाते हैं भक्त की, भक्त का यश बढ़ाते हैं, उसे सफल बनाते हैं, सुखी बनाते हैं। आप एक सीधी सी बात समझो ना, माँ का दूध उसके बच्चे के लिए ही होता है ना, ऐसे ही भगवान और भगवत प्राप्त गुरु की शक्ति और आशीर्वाद भक्तों के लिए ही होता है। पर भक्त पक्का हो तो ना, जन्म पत्री लेकर घूमे, कभी कहीं कभी कहीं। एक आदमी जन्म पत्री लेकर गया एक पंडित के पास और कहा कि बड़ी तकलीफ है, दुकान पे धंधा चलता नहीं है, बहुत दुखी हूँ मैं, क्या करूँ, कुछ कीजिए महाराज। पंडित ने जन्म पत्री देखी, कहा 7वें स्थान पे राहु बैठा है, 9वें में केतु बैठा है, जो कुछ उसको कहना था। मारक ग्रह सब एक साथ हो गए हैं, तो अब क्या करूं? बोले नींबू और मिर्ची दुकान के दरवाजे पे लटका दे, तेरा काम हो जाएगा। उसने कहा नींबू और मिर्ची का धंधा ही है मेरा, दुकान पे ढेर नींबू और ढेर मिर्चियां पड़ी, हरी मिर्ची का भी ढेर, नींबू का भी ढेर, धंधा वही है मेरा। तू कहे तो नींबू और मिर्ची की बंधनवार सजाऊं, इससे क्या होगा? नाम से होगा। सकल अमंगल मूल नसाही, जिनकर नाम लेत मन माही। उस भाई ने बताया कि दीक्षा ले ली और रोज सुबह जल्दी उठ जाता था।
डोंगरे जी महाराज एक संत हो गए, वो बोलते थे सुबह 5 बजे के बाद जिसको सोने की मजा आती है उसको ऊपर जाने के बाद सजा बहुत आती है। मुझे बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तो ख्याल रखता हूं। हो सके तो आप भी रखना, जो रखते हैं उनको धन्यवाद, जो नहीं रख पाते हैं वो कोशिश करना। बोले क्या करें, कई लोग बोलते हैं हम तो कोशिश करते हैं जल्दी उठने की, पर उठ ही नहीं पाते। अलार्म भी सेट करके सोते हैं फिर भी नहीं उठ पाते। अलार्म सेट करके रखते हैं पर घड़ी इतनी पास रखते हैं कि अलार्म बजते ही उसको बंद कर देते हैं दबा कर ऊपर से। जिसको जल्दी उठना हो अलार्म सेट करता हूं, उसको चाहिए कि घड़ी थोड़ा दूर रखकर सोया करे। अलार्म घड़ी अपने पास रखकर न सोए, वो बजे और सुबह बंद कर दूर रखे ताकि थोड़ी बजती रहे, नींद अच्छी तरह टूटे। पर सचमुच जिसकी नाम जप में रुचि होती है और जो जप करता है दिल से, उसको अलार्म रखने की जरूरत ही नहीं है, नहीं पड़ेगी। समय से आंख खुल जाएगी, नींद पर काबू आ जाएगा, क्योंकि सत्वगुण बढ़ेगा, तमोगुण का जोर नहीं रहेगा। थकान उतारने के लिए नींद आएगी, पर थकान पूरी होते ही, नींद पूरी होते ही आंख खुल जाएगी। उसने बताया मैं जल्दी उठ के जप ध्यान प्राणायाम करता, बापूजी की तस्वीर सामने रखकर उनको एकटक देखता था, प्रार्थना करता था। क्योंकि गुरु की तस्वीर शिष्य की तकदीर बदलने का दम रखती है। जहां गुरु का चित्र होता है वहां गुरु का अस्तित्व होता है, क्योंकि गुरु एक व्यक्ति नहीं है। नर के रूप में वो नारायण है, मानव के रूप में वो महेश्वर हैं। रोज करता था। एक पूना की बहुत बड़ी कंपनी में मुझे काम मिला, 1.25 लाख रुपया महीने और परमानेंट सर्विस मेरी। और अब कुछ समय पहले मुझे फिर मिले वो, बोले उसी में मेरा प्रमोशन हो गया। मेरा अच्छा कार्य देखकर उन्होंने मेरी पदोन्नति कर दी, अब महीने का 2 लाख मिलता है और जुड़वा बच्चे भी हुए 2। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलो हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सकल अमंगल मूल नसाई, सकल अमंगल मूल नसाई। जिनकर नाम लेत मन माही, जिनकर नाम लेत मन
चलते फिरते उठते बैठते हम इस प्रकार नाम जप की आदत डाले तो कितना अच्छा। कई लोग चलते चलते गाने गाते रहते जिसमें कोई लाभ नहीं, हानि बहुत है। लाभ राम सुमिरन बड़ो, बड़ी बिसारे हानि। आप एक बात बताओ, आप समझदार हैं, रुपया जेब से निकालकर खर्च करते तभी खर्च होता है, ठीक है ना? क्या समय भी खर्च करने पर खर्च होता है? बोलो। वो तो यूं ही खर्च हो रहा है। रात को सो जाते हैं, नींद में रुपया खर्च नहीं हो रहा है, पर समय तो नींद में भी खर्च हो रहा है। श्वास कम हो रहे हैं, दुनिया से जाने का दिन नजदीक आ रहा है। और रुपया हम खर्च कर लें, बाजार में गए कोई चीज खरीदी, रुपया खर्च हो गया तो दोबारा कमा भी सकते हैं, पर समय खर्च हो गया तो दोबारा कोई कमा नहीं सकता, कोई समय को लौटा नहीं सकता। बचपन हम लोगों का चला गया, लौटा सकते हैं कोई? इसलिए सच्ची गणेश पूजा यह है कि व्यक्ति विवेकी होकर जीवन जिए कि भाई अमुक चीज खाने की नहीं है, अमुक बात बोलने की नहीं है, अमुक व्यक्ति की मित्रता करने जैसी नहीं है। शिव पूजा, सबके प्रति सद्भाव, सब नर करहि परस्पर प्रीति। ट्रेन खड़ी थी, एक आदमी ने अपने दोस्त को कहा, अंदर बैठे थे यात्री, कि देखना मेरे पास 2 रुपए का एक खोटा सिक्का है, उसको मैं चला के दिखा दूंगा। ट्रेन चलने को हुई, विसल बजी, अखबार बेचने वाले लड़के को आवाज दी कि इधर आ, अखबार दे। लड़का आया, ट्रेन चल पड़ी। चालू ट्रेन में उसने अखबार लिया, 2 का खोटा सिक्का पकड़ा दिया उसको। अब ट्रेन तो स्पीड पकड़ चुकी थी। अपने दोस्त को कहा, देखा 2 का खोटा सिक्का कैसे चला दिया, देखा न मेरा दिमाग का कमाल। अब प्लेटफॉर्म पर अखबार बेचने वाला लड़का अपने दोस्त को कहता है, देखा मेरा दिमाग का कमाल, 2 दिन पुराना अखबार कैसे चला दिया। अब बताओ कौन उल्लू बना, कौन बेवकूफ बना? ये आत्म प्रवंचना है। सत्संग नहीं है जीवन में, भक्ति नहीं है, नाम जप नहीं है, और बोलता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैंने खूब धन कमा लिया। ये आत्म प्रवंचना है, अपने आप को धोखा देना है। मैंने इसको मदद की, मैंने इसको मदद की, मैंने इसका काम कर दिया, मैंने इसका काम कर दिया। क्या काम किया तूने? अपना कल्याण किया? मदद जरूर करो, सेवा जरूर करो, पर जिसके खुद के जीवन में सत्संग नहीं, भक्ति नहीं, भगवान का नाम नहीं, उसकी मदद तो ऐसी है कि जैसे एक आदमी नदी में डूब रहा था और डूबते डूबते उसके हाथ में एक बड़ी मछली आ गई गहरे पानी में, उसने मछली उठाई और किनारे फेंकी जोर से कि कम से कम तू तो बच जा, मैं तो डूब रहा हूं, तू तो बच, तू निकल। अब उसको लग रहा कि मैंने मछली को डूबने से बचाया। बचाया कि मारा तूने उसको? तो व्यक्ति विवेकी होता है सत्संग से, भक्त बनता है सत्संग से। शरीर दिखता है पर रहता नहीं, और भगवान दिखते नहीं है पर रहते सदा है। सत्संग से यह लाभ होता है कि जो दिखते नहीं है, रहते सदा है, उस भगवान में और भगवान के नाम में प्रीति हो जाती। और जो शरीर दिखता है पर रहता नहीं, उसके द्वारा व्यक्ति ये सच्ची कमाई कर लेता है, जिसको मृत्यु छुड़ा न सके, जिसको शमशान की अग्नि जला न सके। नक्शे की नदियों से प्यास नहीं बुझती है। खाली गिलास होठों के पास कोई लाए तो उसकी प्यास नहीं मिटेगी। संसार में जिनके जीवन में सत्संग और भक्ति नहीं, वो अगर सुख पाने में लगे हैं तो खाली गिलास होठों के पास लाने की तरह है। इसलिए बड़भागी वो है जो सत्संग में जा पाए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करके सत्संग की जगह पे ले जाए। कबीर जी ने इसीलिए सत्संग की और संत दर्शन की महिमा गाई।
वो वचन पत्रिका में लिखे हुए हम लोग साथ में गाएंगे। जिन